हरे कृष्ण। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, न्यूज़ में बहुत चर्चा में है, श्रीमती मेनका गांधी जो हमारे देश के एक मंत्री हैं, जो बहुत अच्छा सेवा कर रही हैं एनवायरनमेंट को लेके, पशु प्रेमी हैं। तो उन्होंने एक ये आरोप लगाया है जो बेबुनियादी है, जिसको हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि इस्कॉन वाले जो हैं वो सिर्फ हरे कृष्णा हरे राम रोड पे जाके करते हैं और इधर गायों को जो है वो बेच देते हैं। जो सूखी गाय हैं, जो बैल हैं, जो बछड़े हैं, उन सबको बेच देते हैं। अब ये बेबुनियादी क्यों है आरोप, ये हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम श्रीमती गांधी को और सारे देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि सत्य क्या है। इनफैक्ट इस्कॉन की तरफ से ये जो आरोप लगा है ये सत्य साबित नहीं हुआ है, क्योंकि ये सत्य है नहीं, ये झूठ है, ये गलत है। इसीलिए इस्कॉन की तरफ से हमने 100 करोड़ रुपए का उनके ऊपर मानहानि का दावा किया है। तो उनका कहना क्या है, आइए देखते हैं। 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़े जो यहाँ देश के धोखेबाज हैं वो है इस्कॉन। वो रखते हैं गौशाले और सरकार से दुनिया भर के उनको फायदा मिलता है गौशाले चलाने के लिए, बड़े बड़े जमीनें मिलते हैं, सब कुछ। मैं अभी उनके आनंदपुर गौशाला में गई, एक भी सूखी गाय नहीं, पूरे के पूरे डेयरी से एक भी बछड़ा नहीं है। इसका मतलब सब बेचे गए। इस्कॉन इज सेलिंग ऑल इट्स काउज टू द बुचर्स। तो आपने ये वीडियो देखा श्रीमती गांधी जी का। तो अब हम चलते हैं हमारे जो भारत में नहीं, जो गो रक्षा और गो सेवा जो श्रील प्रभुपाद ने इसको पूरे विश्व में पहुंचाया है। इस्कॉन जो है भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करता है। गोपाल, गोविंद, गोवर्धन, गोकुल, गोलोक, ये सब नाम देखिए, इसमें भगवान के नाम हैं। गोवर्धन है, भगवान ने अपने धाम का नाम दिया गोकुल। सब में एक शब्द जो है गो, वो कॉमन है। हम अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और भगवान कृष्ण जो हैं वे गायों के सेवक हैं, तो फिर हम कैसे गायों पे अत्याचार कर सकते हैं? हम तो डिफॉल्ट नेचुरल जो है भगवान के स्वामी जो है गाय, उनके सेवक बन जाते हैं। भगवान अपने आप को सेवक मानते हैं। एक बार माता यशोदा ने कहा, कृष्णा तुम जाते हो बेटा गायों को लेके, लेकिन वृंदावन की भूमि में तुम चप्पल नहीं पहनते हो, तुमको कंकड़ चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, तो तुम्हारे लिए मैं ना चप्पल बनवा दूंगी अच्छा वाला। तब रेडीमेड तो शॉप होते नहीं थे। तो यशोदा माता ने बोला मैं बनवा दूंगी। कृष्ण ने बोला मैया अच्छी बात है, तुम बनवाओ, लेकिन 18 लाख जोड़ियां चप्पल बनानी पड़ेगी। यशोदा बोली 18 लाख क्यों? बोले हमारी 9 लाख गौएं हैं और हम तो ग्वाले हैं ना, तो हम तो गौओं के सेवक हुए। तो जब स्वामी नहीं पहनेगा चप्पल, हम कैसे पहनेंगे चप्पल? स्वामी चप्पल पहने हम ना पहने तो भी चलता है, स्वामी ना पहने और हम पहने तो अच्छी बात नहीं है। तो 18 लाख जोड़ी का ऑर्डर दे दो मैया। मैया ने कहा बेटा तू ऐसे ही जा, 18 लाख जोड़ी किधर से बनाएंगे, ऐसे ही ले जा। तो हम देखते हैं कि इस्कॉन भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करता है और वे भगवान कृष्ण स्वयं को गौ माता का सेवक कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में देखिए हृदय में प्रेम कैसे कहते हैं हर जीव के प्रति। गाय तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा एक बार कौन से पशु का दूध अच्छा होता है, तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया भैंस। तो किसी ने बोला गाय नहीं? प्रभुपाद ने बोला गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। 7 माताओं में नाम आता है गाय का। ये हम प्रचार ही नहीं करते, अपने जीवन में उतारते भी हैं। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में गए, प्रचार किया। ये उनके हृदय में करुणा है हर जीव के प्रति, सिर्फ मनुष्य और गायों के नहीं, हर जीव के प्रति। और आज विश्व में कितनी सारी गौशाला है इस्कॉन की, भारत में कितनी सारी गौशाला है। ऐसे ही इतनी सारी गौशालाओं में से एक गौशाला हम आज जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे देखेंगे जो ये वीडियो में दिखाया गया, ये बेबुनियादी आरोप जो लगाए हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। तो अभी हम आए हैं नीलाचल वैदिक विलेज, भगवान जगन्नाथ जी का सुंदर मंदिर, 60 एकड़ में फैला हुआ ये वैदिक विलेज। ये तलाश्री में स्थित है, जो कि पालघर जिले में, बॉम्बे गुजरात बॉर्डर पे आप इसे पाएंगे। ये इस्कॉन जुहू का
मुंबई में स्थित इस्कॉन जुहू मंदिर का ये गौशाला है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए आप, अभी दोपहर का समय है, गाय कितना प्रेम से बैठी हुई है, कितना शांति से बैठी हुई है। श्रील प्रभुपाद जी ने 50 साल पहले सिखा दिया दुनिया को, बोले आप लोग गाय का दूध जबरदस्ती नहीं निकालना चाहिए, गाय को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट पश्चिमी देशों में तो एक गायों को जो है अभी भी दूध निकालने का बहुत ही गलत तरीका उपयोग में आता है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद सिखाते हैं गायों को प्रेम करो। आप जब गायों को प्रेम दोगे तो वो भी दूध अपने आप देंगी। तो हमारे यहाँ ये देखिए, इस तलासरी नीलाचल वैदिक विलेज में हम गायों को बांधते भी नहीं, प्रेम से दूध देती है। क्योंकि अगर गाय को ये महसूस होता है कि मुझे यहाँ पे काटा नहीं जाएगा, फेंका नहीं जाएगा, बेचा नहीं जाएगा, बल्कि मेरी सेवा हो रही है, मुझसे लोग प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी हमसे प्रेम करती है। देखिए वीडियो में कैसे भक्तों को घेर के गाय जो है उनको इतना स्नेह दे रही है। जो व्यक्ति आपको तकलीफ देने आ रहा है, क्या आप उसे स्नेह दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो गाय हमारे भक्तों को इतना स्नेह दे रही है क्योंकि उनको वो स्नेह मिल रहा है, उनको वो प्रेम मिल रहा है। हमारे इस गौशाला में जो 60 एकड़ में है, यहाँ पे 104 गाय ऐसी है जो बचा के लाई गई हैं, जिनको कसाई घर भेजा जा रहा था, हमको पता पड़ता है, हम उनको लेके आते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 6-7 साल पहले एक गाय जो गर्भवती थी उसको कसाई घर में लेके जा रहे थे। हमको पता पड़ा, पुलिस की मदद से जो है हम उस गाय को बचा के ले, हमको नहीं पता था गर्भवती है। बाद में जब उसको गौशाला लाए और आप देखते हैं गाय एकदम दुबली पतली, बहुत दुख में, बहुत पीड़ित, आंख से आंसू निकल रहे हैं। कुछ समय में ही हमने उसका अच्छे से देख रेख किया, कुछ समय में उसने एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन वो गाय जो है वो चल बसी क्योंकि उसका उतना अच्छा हेल्थ नहीं था। बछड़े को हमने पाला, दूध पिलाया, बड़ा होकर घूम रहा है। यहाँ पे 40 बूढ़ी गाय है जो दूध नहीं देती, तो उम्र हो गई है, लेकिन उनका सेवा माँ की तरह किया जाता है। यहाँ पे 82 बैल हैं। जैसे आरोप लगा है कि बूढ़ी गाय नहीं रखी जाती, बैल नहीं रखे जाते, तो 82 बैल हैं। अब आप देखिए, बैल तो दूध कभी नहीं देंगे, बट बचपन से लेकर जब तक इनकी उम्र होती है हम इनको पूरा सेवा करते हैं, पूरा खिलाना पिलाना सब पूरा सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ये जो 82 बैल हैं इनको खिला रहे हैं तो इनसे बहुत सारा मेहनत करवा रहे हैं, नहीं, जितना थोड़ा बहुत, क्योंकि गाय मेहनत नहीं करेगा, शरीर तो बैठे बैठे परेशान हो जाएगा ना व्यक्ति। हम भी, हमारा शरीर खराब हो जाता है, मन परेशान हो जाता है, तो उतना हम इनको सेवा में लगाते हैं जो स्वाभाविक है। 26 दुधारू गाय है, 26 गाय सिर्फ दूध देती है, 27 बछड़े हैं, 92 जो है वो छोटी गाय है, अभी दूध नहीं देती। इतना सारा आंकड़ा आप देख रहे हैं हमारे साथ। हाँ, इस तलासरी गौशाला में इस्कॉन जुहू द्वारा जो चलाया जाता है। आइए हम यहाँ पे जो गौ सेवा करते हैं, हमारे भक्त हैं पवन पुत्र प्रभु, उनसे हम मिलते हैं और जानते हैं और गायों के बारे में। So we consider cows and bulls to be part of our family. We treat them like our own family members. We have so much emotional bonding with them. And here we not only just feed the bulls, we also try to do some value addition. So we have various initiatives like oil extraction units with bulls. Engaging bulls, we extract the oil, and then we also have sugarcane juice extraction through bulls, and then with that sugarcane juice we make good. हम गो आधारित means agriculture based on cows. We do that, we propagate that, we teach to the farmers. In that way they get protected in a bigger larger number. So हम खुद गाय को संभालते हैं, गाय को पालन करते हैं, और हम we also teach it to people in general, farmer community and all these people, so that they are maintained in the larger society also. इस्कॉन जुहू मुंबई द्वारा एक और गौशाला जो तलासरी गौशाला से नीलाचल वैदिक विलेज से 17 किलोमीटर दूर है, उमरग्राम गुजरात बॉर्डर पे, हम वहाँ का भी आपको वीडियो दिखाते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी गाय है जो ऐसे बचाई जाती है जिनकी हम सेवा करते हैं। इनफैक्ट जब भी हमारे यहाँ कोई गाय की मृत्यु हो जाती है, जो नेचुरल डेथ है, हम गाय का आरती करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से हम उनको जो है अंतिम विदाई देते हैं। और आप देखेंगे यहाँ की पुलिस क्या कहती है
इस्कॉन गौशाला के बारे में, और यहाँ के लोकल कुछ लोग इस्कॉन गौशाला के बारे में, क्योंकि वो तो दिन रात देख रहे हैं की इस्कॉन वाले कितनी सेवा कर रहे हैं। आपला येथील जो स्टाफ आहे अतिशय प्रेमळ स्टाफ आहे, त्यांचं आम्हाला अतिशय चांगलं सहकार्य नेहमी लाभत असतं। आम्ही ज्यावेळेस इस्कॉनमध्ये येतो, जे आपल्याला एक आनंदमय वातावरण आहे ते आम्हाला निश्चित इथं अनुभवायला भेटतं। त्यानंतर आपल्या इस्कॉन अंतर्गत जी गोशाळा आहे, ही गोशाळा आहे, त्या गोशाळेमध्ये ज्यावेळेस आम्ही आपल्या ज्या गीर गायी आहे किंवा इतर गायी आहे त्यांची देखील पाहणी करत असतो। अतिशय चांगल्या रीतीने त्यांची काळजी घेतली जाते। त्यांना वेळेवरती पाणी, वेळेवरती चारा दिला जातो। तसेच आम्ही ज्यावेळेस पोलीस कारवाईमध्ये एखादं जे वाहन असतं ते अवैधरित्या कोणी वाहून नेत असतं, त्यावेळेस त्यांना जेव्हा पकडतो, त्यांच्यावरती जेव्हा कारवाई करतो, त्यावेळेस ज्या गायींना किंवा बैलांना आम्ही ताब्यात घेतो आणि ते ज्यावेळेस इस्कॉन संस्थेमध्ये आम्ही दाखल करतो, ते ताबडतोब दाखल करून घेतात आणि त्याची देखील ते अतिशय चांगल्या प्रकारे काळजी घेतात। हरिकृष्ण स्वस्त आले, गोशाळा आली तेव्हापासून मी इथे कार्यरत आहे आणि अनेक गायी, अपघातीच्या गायी इथे आणल्या होत्या आणि कत्तलखान्यात नेणाऱ्या गायी पण इथे आम्ही आणल्या होत्या। मी बजरंग दल गोरक्षा समितीचे कार्य करीत आहे, तेव्हापासून आताही करतो आहे। इथे त्या गायी आणल्या होत्या, ते चांगल्या आहेत, ठीक आहेत, अजून पण आहेत। हरे कृष्ण। गायों की सेवा का तो इतना महात्म है शास्त्रों में। जो इस्कॉन के भक्त सब कुछ छोड़ के भगवान के प्रचार में लगे हैं, शास्त्रों का महात्मा बता रहे हैं, क्या वे गायों के साथ ऐसे कर सकते हैं? आप सोचिए, सिर्फ कहते हैं गाय के शरीर को सिर्फ 10-15 मिनट ऐसे हाथ चलाओ तो आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। एक मनुष्य का जो ऑरा होता है ना, वो 3 फीट का होता है। तो कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी रजोगुण में होते हैं, तभी तमोगुण में होते हैं। तो हमारे 3 फीट में जो आता है उसको हमारा प्रभाव पड़ता है। गाय का ऑरा 9 फीट का होता है और हमेशा सतोगुण में रहती है। तो जिस गाय का हम इतना प्रचार कर रहे हैं, क्या हम उस गाय के साथ कुछ गलत करेंगे? हमको भक्ति नहीं करनी है, ये तो लॉजिकल बात है। और आपने तो प्रूफ भी देख लिए, और ऐसे तो बहुत सारे भक्तों ने अलग अलग जो हैं वीडियोस बनाए अलग अलग गौशाला में, भारत की अन्य गौशालाओं में इस्कॉन द्वारा ये वीडियोस बनाए, वो भी आपने देखे होंगे। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं ये जो भी आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियादी आरोप है। क्या इसके पीछे मंशा है, क्या इंटेंशन है, वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको ये बताना है आप सबको कि जो आरोप है ये सब गलत है। हम गायों को कितना प्रेम से रखते हैं। हमारे भक्त जो हैं बड़े बड़े IIT से NIT से पढ़ के वो सब पढ़ाई छोड़ के और गायों की सेवा में लगे, क्योंकि भगवान स्वयं कृष्ण जो हैं वो गौ सेवक हैं। तो भगवान ग्वाले हैं, गायों की सेवा करते हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो हम भी गायों की सेवा करते हैं और सारे संसार को ये कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब प्रचार चालू किया, लेक्चर देना चालू किया, पूरे विश्व में प्रभुपाद ने यही सिखाया कि गायों को तकलीफ मत दो, गौ हत्या मत करो। और उनके उस वचनों के आधार पे जो उन्होंने खड़ा किया इस्कॉन, क्या हम इस्कॉन वाले ऐसा कुछ करेंगे? तो ये सब गलत है, ये आपने अभी देख लिया, बेबुनियाद आरोप हैं। और कभी भी आप सबका स्वागत है, आप जहाँ पे भी हैं, आसपास में कोई भी इस्कॉन गौशाला हो, आप आ जाइए और देखिए कितना अच्छे से रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कई दूसरी गौशालाएं जो होती हैं, हमने कुछ वीडियोस देखे थे, बड़े दुख की बात है, इस्कॉन की गौशाला नहीं, दूसरे गौशालाओं का गायों के लिए जगह नहीं है। हम तो खुला खेत रखते हैं, गायों को घूमने के लिए देते हैं। देखिए कैसे सुंदर तरीके से गाय जो है वो हंस खेल रही है, दौड़ रही है, बछड़े पूंछ उठा के दौड़ते हैं, मतलब वो खुश हैं। तो आप किसी भी इस्कॉन गौशाला में, आपके घर के आसपास जो इस्कॉन गौशाला हो, आप विजिट कीजिए, देखिए गायों को, आपको चेहरे में पता पड़ेगा किसी के चेहरे में कितनी चमक होती है। तो ये आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, क्यों किसी से सुन के मान रहे हैं? एक बार आंखों से जाकर देख लीजिए। आपने वीडियो हमने दिखा दिया और साक्षात भी देखना है तो आके देख लीजिए हमारे किसी भी गौशाला में। गायों को हम 7 माताओं में से एक माँ का दर्जा दिया है और हम ऐसे नहीं हैं जो अपनी माँ को तकलीफ देंगे, चाहे वो दूध दे चाहे ना दे, चाहे वो गाय हो या बैल हो, हम उनकी सिर्फ सेवा करते हैं। और यही नहीं, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी
जब इस्कॉन दिल्ली टेम्पल ओपनिंग में आए थे 1998 में, तो कितना सुंदर उन्होंने इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद जी की प्रशंसा की कि इस्कॉन ही है जो पूरे विश्व में भगवत गीता का संदेश पहुंचा रहा है। और उसी भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं क्या, गोरक्षा, कृषि गोरक्षा वाणिज्य, भगवान उसी भगवत गीता के श्लोकों में कहते हैं। हमारे अभी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तो इस्कॉन टेम्पल में आए और उन्होंने जो अद्भुत गीता है, बड़ी गीता, जो दुनिया में इतनी बड़ी गीता, इतना बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, उसका ओपनिंग किया। उन्होंने इस्कॉन की प्रशंसा की। और अभी कोविड के समय भी हमने देखा श्रील प्रभुपाद के नाम पे 125वीं सालगिरह पे उन्होंने वीडियो रिलीज किया, उन्होंने कॉइन रिलीज किया। और ये देखते हैं कि ये इतने बड़े नेता जिनको पूरा विश्व सराहना कर रहा है, वे क्या कहते हैं इस्कॉन के बारे में, वो सुनिए। हरे कृष्ण। जिस तरह से इस्कॉन ने कोविड मरीजों के लिए अस्पताल बनाए और अब वैक्सीन अभियान में भी सहभागिता निभा रहे हैं, उसकी भी जानकारी मुझे लगातार मिलती रहती है। मैं इस्कॉन को, इससे जुड़े सभी भक्तों को आपके इस सेवा यज्ञ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जब कच्छ में भूकंप आया था तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया था। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। देश के आजाद होने के बाद वो मानव मुक्ति की अलग जगाने दे दुनिया के भ्रमण पर निकल गए। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस्कॉन जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवत गीता के लिए समर्पित कर दिया था। आपकी मेनका गांधी ने आरोप लगाया इस्कॉन गायों को कत्ल खाने में भेजता है। जैसे अभी मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि इस्कॉन जो है गायों को कत्ल खाने में भेजता है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। हम तो प्याज भी नहीं खाते हैं, तो वो कत्ल खाने में भेजेंगे। हम लोग तो प्याज भी नहीं खाते और वो कह रहे हैं कि हम गायों को कत्ल खाने में भेजते हैं।